अगला पाठ है पाठ 11 बल तथा दाब। इसके प्रश्न है कि काटने तथा सुराग करने वाले औजारों के किनारे तीक्ष्ण क्यों होते हैं। तो काटने और सुराग करने वाले औजारों के किनारे सदैव तीक्ष्ण इसलिए रखे जाते हैं कि उनका संपर्क क्षेत्रफल न्यूनतम हो और भली प्रकार से कार्य कर सकें। दूसरा है कि किसी पृष्ठ पर लगने वाले दाब को परिभाषित कीजिए एवं सूत्र कीजिए। तो किसी सूत्र लिखिए, किसी पृष्ठ के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं और दाब का जो सूत्र बनेगा दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल जिस पर यह लगता है। अगला प्रश्न है कि बल लगाने पर किसी वस्तु में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, इसके बारे में लिखना है। तो इसमें लिखना है किसी वस्तु को विरामावस्था से गति में ला सकता है, गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है, गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है, वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला सकता है और आखिरी लिख दीजिएगा कि इनमें से कुछ अथवा सभी प्रभावों को उत्पन्न कर सकता है। आगे प्रश्न लिखना है कि पहेली के पास एक गुब्बारा है लेकिन उसमें सुराख है, पहेली से यह गुब्बारा नहीं फूल रहा है, बताइए। तो इसके बारे में कारण देना है कि वायु प्रत्येक दिशा में दाब डालती है, पहेली के गुब्बारे में सुराख होने के कारण हवा सुराख से बाहर निकल जाती है, जिससे गुब्बारे की दीवारों पर वायु दाब नहीं लगा पाती है और गुब्बारा नहीं फूलता है। ये अगला प्रश्न है, इसमें एक सारणी दी गई है, इसमें इस सारणी को भरना है। तो जैसे मेज पर रखी पुस्तक को गतिशील करना है, इसके बीच में जो ये खाली लिखा है इसमें इसका मेज की पुस्तक को कैसे कर सकते हैं, या तो धक्का दे सकते हैं या खींच सकते हैं या उठा सकते हैं। और अपकर्षण या अभिकर्षण दोनों में हाँ लिख देना है। दरवाजे को खोलना बंद करना, इसमें सिर्फ धक्का देना या खींचना का काम कर सकते हैं, ये दोनों में हाँ लगा देना है। कुएं से पानी की बाल्टी को खींचना, तो ये उठा सकते हैं और झुकाना है, उठाना और झुकाना ही हो सकता है, इसमें दोनों में हाँ लगा देना है। और फुटबॉल के खिलाड़ी का पेनल्टी टिक लेना, ये कहना, ये तो उठाना फिर ठोकर मारना और प्रहार करना ये काम होता है इसमें, और दोनों में हाँ लगा देना है। और किसी मेज की दराज को खोलना, दराज को खोलने के लिए हमेशा से खींचा ही जा सकता है, इसको तभी खुलेगा, तो इसमें दोनों को नहीं लिख देना है कार्य में। अब क्या है, अगला प्रश्न है कि द्रव बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब डालते हैं, क्रियाकलाप द्वारा दर्शाइए। तो अब इसमें जो है सीधे हमने लिखने की कोशिश की है कि प्लास्टिक की खाली बोतल लेकर उसके पेंदे के पास चारों दिशाओं में 4 सुराख करते हैं। अब बोतल में पानी भर देते हैं और देखते हैं कि सुराखों से पानी बोतल से बराबर की दूरी पर गिरता है, अतः हम कह सकते हैं कि द्रव बर्तन की दीवारों पर दाब डालते हैं। अगला प्रश्न है कि वायुमंडलीय दाब से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। तो वायुमंडलीय दाब जो है पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। जो वायुमंडलीय वायु है ये पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा आगे लिख देना है कि यदि हम एक इकाई क्षेत्रफल की कल्पना करें और उसके ऊपर वायु से भरा एक लंबा बेलन खड़ा हुआ माने, तब इस बेलन में वायु पर लगने वाला बल गुरुत्व बल वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। इसमें एक बगल में इसे छोटा सा चित्र बना देना है, खाली पाइप टाइप का बना देना है, कुछ डॉट लगा देने हैं और इसमें लिख देना है इकाई क्षेत्रफल। अगला प्रश्न है कि पहेली ट्रेन से यात्रा के लिए माता पिता के साथ रेलवे स्टेशन गई, वहां कुली ने उसका सारा सामान सिर पर रख लिया। पहेली ने देखा कि कुली ने भारी बोझ उठाते समय अपने सिर पर कपड़े को गोल लपेट कर रख लिया है। ऐसा कुली ने क्यों किया? तो इसमें लिखना है कि जब भी कुली भारी बोझ को उठाते हैं तो वे अपने सिर पर एक कपड़े को गोल लपेट कर रख लेते हैं। इस प्रकार वे अपने शरीर से बोझ के संपर्क क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, अतः उनके शरीर पर लगने वाला दाब कम हो जाता है
और वे बोझ को आसानी से उठा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि असंपर्क बल किसे कहते हैं? स्थिर वैद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो शुरू करते हैं। जब दो वस्तुएं बिना किसी संपर्क में आए आकर्षण या प्रतिकर्षण अर्थात खिंचाव या धक्का लगाती हैं तो यह बल असंपर्क बल कहलाता है। उदाहरण देना है इसमें चुंबकों के बीच लगने वाला बल। और फिर है इसी में स्थिर वैद्युत बल, तो एक आवेशित वस्तु द्वारा दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। उदाहरण कागज की शीट से रगड़ने पर स्ट्रा पर आवेश उत्पन्न होना। गुरुत्वाकर्षण बल में लिख देना है कि विश्व में सभी वस्तुएं चाहे छोटी हों या बड़ी एक दूसरे के ऊपर बल लगाती हैं, यह गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। उदाहरण पृथ्वी का हर वस्तु को अपनी ओर खींचना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को समझाइए। द्रवों द्वारा लगाया गया दाब। तो इसमें लिखना है, एक क्रियाकलाप बना देना है कि ऐसी प्लास्टिक की एक बोतल बना देनी है, उसमें गुब्बारा बगल में लगा दीजिए। इसमें आगे देखिए कि प्लास्टिक की एक बोतल में कांच की नली के पेंदे के पास गर्म करके प्लास्टिक की एक बोतल में कांच की नली को पेंदे के पास गर्म करके इस प्रकार लगाते हैं कि पानी नली के अलावा आसपास से लीक ना हो। फिर इस नली के मुंह पर एक गुब्बारा बांध देते हैं। अब बोतल को पानी से भर देते हैं। देखते हैं कि गुब्बारा में भी पानी भरने से यह फूल जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि द्रव द्वारा लगाए गए दाब से गुब्बारा फूल गया, अर्थात द्रव बर्तन की दीवारों पर दाब डालते हैं। अगला प्रश्न है कि चुंबकीय बल के बारे में बताना है। तो चुंबकीय बल क्या है? दो चुंबकों के बीच आपस में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल चुंबकीय बल कहलाता है। जब चुंबकों के असमान ध्रुव पास पास में लाते हैं तो उनमें आकर्षण बल कार्य करता है। जब चुंबकों के समान ध्रुव पास पास में लाते हैं तो उसमें प्रतिकर्षण रखता है, यानी समान रहेंगे तो अलग जाए दूर भगाएगा और असमान रहेंगे तो पास पास में आते हैं। अगला प्रश्न है पेशीय बल के बारे में। तो सामान्यतः किसी वस्तु पर बल लगाने के लिए शरीर का वस्तु के साथ संपर्क होना चाहिए। जब हम किसी वस्तु को धकेलते हैं, उठाते हैं या खींचते हैं तो बल लगाते हैं। यह बल हमारे शरीर की मांसपेशियों द्वारा लगता है। हमारी मांसपेशियों की क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं।